Hello students, today we will study about Boltzmann constant value के ठीक है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था जो एंट्रोपी और जो थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या रिलेशन है, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू प्लस सी। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जो के हमने 1.38 ये जो लिखा था ये कैसे निकली हमारी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कोई भी हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हम क्या लेंगे 1 मोल आइडल गैस लेंगे, वो प्रेशर P1 और उसका वॉल्यूम क्या होगा V1 होगा। उसको हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। कोई भी इवैक्यूएटेड चैम्बर होगा जिसका वॉल्यूम क्या होगा V2। ठीक है, इवैक्यूएटेड चैम्बर है उसका वॉल्यूम V1 है। 1 मोल आइडियल गैस का इसके अंदर क्या करेंगे हम एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम वो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। और जो फाइनल प्रेशर होगा वो क्या होगा P2 होगा। हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है इस गैस की। ठीक है, हम क्या निकालेंगे चेंज इन एंट्रोपी दिस गैस। ठीक है, अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस लेंगे हम। ठीक, आइसोथर्मल चेंजेस लेंगे। आइसोथर्मल चेंजेस क्या होते हैं, जिनमें जो टेम्परेचर है वो आपका क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। ठीक है, तो जो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस वो क्या होगी S2 माइनस S1 रहेगी। ठीक है, S2 माइनस S1 इट मीन्स S क्या था के लॉग W2 माइनस के लॉग W1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा के लॉग W2 बाई W1। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा डेल्टा एस निकालने के लिए W2 और W1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1 मॉलिक्यूल इन फर्स्ट कंटेनर है वो क्या हो जाएगा W1 हो जाएगी। ठीक है, तो वो W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, W1 के फर्स्ट कंटेनर में हमें देखनी है तो वॉल्यूम क्या है V1 है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2। ठीक है, ये सिर्फ एक पार्टिकल्स के लिए है। ठीक है, अगर हम माने कि n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है n मॉलिक्यूल्स के लिए निकालनी है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। 2 के लिए स्क्वायर हो जाती है, 3 के लिए क्यूब हो जाएगी, n है तो n हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो W2 है वो क्या है फाइनल वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो W2 की वैल्यू कैसे आएगी आपकी। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम कितना है आपका V1 प्लस V2 और टोटल वॉल्यूम क्या है V1 प्लस V2। n के लिए क्या हो जाएगी n, ये क्या हो जाएगी 1 की पावर n। तो W1 और W2 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, W1 क्या थी आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन फर्स्ट कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V1 में है। W2 के क्या है कि जो फाइनल कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें प्रोबेबिलिटी है। दोनों की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से चेंज आ जाएगा आपका। तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा के लॉग W2 की वैल्यू रखोगे 1, W1 क्या है V1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 की पावर n किसके इक्वल हो जाएगी के लॉग V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 की पावर n। ठीक है, लॉगरिथम में क्या आगे आ जाएगा n के लॉग V1 प्लस V2 बाई V1। ठीक है, ये तो हमने क्या किया कैलकुलेट किए। थर्मोडाइनमिक्स में हम एक रिलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स में हम रिलेशन स्टडी करते हैं। जो डेल्टा एस है वो किसके इक्वल होता है CV लॉग T2 बाई T1 प्लस R लॉग V1 प्लस V2 बाई V1। ठीक है, ये जो रिलेशन है ये हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में स्टडी किया, अभी निकाल लिया है। ये जो रिलेशन है हम थर्मोडाइनमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन में डेल्टा एस तो सेम है, तो यहाँ से इनको कंपेयर करते हैं। आइसोथर्मल चेंज लिया है, इट मीन्स T1 और T2 क्या इक्वल हो जाएंगे। T1 T2 इक्वल है तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी।
तो ये जो टर्म है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, दिस टर्म। ये वाली टर्म आपकी क्या है, सेम है, v1 प्लस v2 बाई v1। तो इट मीन जो एन के की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। यही है ना, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइसोथर्मल के लिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से ये वाली टर्म इसकी इक्वल है, तो ये टर्म तो सेम है आपकी, तो क्या इक्वल हो गया, एन के इज इक्वल टू, जो आपका एन के है वो किसके इक्वल हो गया, आर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के इक्वल टू आर बाय एन। ठीक है, तो के को हम क्या बोलते हैं, बोल्टाजमैन कांस्टेंट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम आर की वैल्यू स्टडी करते हैं 8.314। ठीक है, एन क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 10⁻23। यहाँ से क्या आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन। ठीक है, तो जो आपका वोल्टाजमैन कांस्टेंट है जो आपने इस रिलेशन में स्टडी किया है, सी इक्वल टू के log W प्लस सी, उसकी वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आपकी जो ये रिलेशन है सी इक्वल टू के log W प्लस सी। ठीक है, एस क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी है, डब्ल्यू क्या है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी है। तो इसलिए हम इस रिलेशन के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ब्रिज है किसके बीच, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बीच। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो आपकी एंट्रोपी है वो कहाँ से आई है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आई है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, डेल्टा क्यू जो हीट ट्रांसफ़र है वो क्या थी, टी डेल्टा एस। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा था, जो एंट्रोपी चेंज होगा किसी भी रिवर्सिबल सिस्टम के लिए वो तो 0 होता है, और जो एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल के लिए होता है वो क्या होता है आपका ग्रेटर देन 0 होता है, कि जो एंट्रोपी होगी वो इंट्रैक्शन के बाद कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो जो डेल्टा एस है या जो एंट्रोपी जो वेरिएबल है वो कहाँ से आया है, आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया है। जो डब्ल्यू है वो किससे आया है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से। ठीक है, तो इसी रिलेशन के थ्रू हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।